यह मूवी ब्लेड सीरीज की थर्ड और आखिरी मूवी है और एक बेहतरीन कहानी है। इस सीरीज की फर्स्ट और सेकंड मूवी के एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं, आप चाहे तो पहले उन्हें देख सकते हैं। अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी पर। कहानी की शुरुआत होती है और कुछ वेम्पायर्स को सीरिया के रेगिस्तान में सन प्रोटेक्टेड सूट पहने हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर ये एक प्राचीन मकबरे की जांच के लिए आते हैं। इनका मानना है कि यहाँ प्राचीन एलियन ड्रैकुला की कब्र है, जो कि धरती पर पहला वेम्पायर था। वेम्पायर्स जाति की शुरुआत उसी ने की थी और वो बहुत शक्तिशाली था। उसे फिर से जगाने ये सभी यहाँ आते हैं ताकि ये उसके हाथों ब्लेड को मार सके। आते ही इन्हें एक अंडरग्राउंड दिखाई देता है और एक जगह इन्हें रेत धंसती हुई दिखाई देती है। तभी अंदर से एक हाथ निकलता है और उनके एक साथी की मुंडी अलग कर देता है। ये सभी डर जाते हैं और अंदर से ड्रैकुला बाहर आता है। सीन बदलता है और ब्लेड को दिखाया जाता है, जो वेम्पायर्स को खत्म करने के अपने काम में लगा होता है। ये भागते हुए कुछ वेम्पायर का पीछा करता है और उन्हें भस्म कर देता है। लेकिन जब ये एक आदमी को चांदी की गोली दागता है तो वो भस्म नहीं होता, क्योंकि वो इंसान होता है। मरते हुए वो कहता है कि मैं इंसान हूँ और तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। पीछे से वेम्पायर्स की लीडर डेनिका टेलोस ब्लेड की वीडियो बना लेती है। दरअसल डेनिका चाहती है कि पूरी दुनिया ब्लेड की दुश्मन बन जाए और पुलिस के साथ साथ पूरी दुनिया को ऐसा लगे कि ब्लेड एक साइको किलर है जो आम इंसानों को मार रहा है। ब्लेड यहाँ से निकल जाता है और अपने अड्डे पर आता है। यहाँ विस्लर ब्लेड को समझाता है कि तुम बहुत जल्दबाजी करने लगे हो और उसे एक डिवाइस देता है जो कि एक सीरम होती है। इसमें से निकलने वाली गैस से ब्लेड अपने खून पीने की तलब को काबू कर सकता है। इधर डेनिका ब्लेड की मर्डर की वीडियो पुलिस तक पहुंचा देती है और FBI ब्लेड की खोज में लग जाती है। इसी के साथ डेनिका के अड्डे पर ड्रैकुला को दिखाया जाता है। दरअसल डेनिका इसे यहाँ ले आती है और इसे ब्लेड के बारे में बताती है। दूसरी तरफ FBI विस्लर पर नजर रखती है और न्यूज में रिपोर्टर, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एडगर वेंस और चीफ ऑफ पुलिस मार्टिन रीड से ब्लेड के मर्डर के बारे में पूछता है। डॉक्टर एडगर बताता है कि ब्लेड मानसिक बीमारी का शिकार है और मार्टिन कहता है कि वो एक साइको किलर है और हम उसकी तलाश में लगे हुए हैं। इधर विस्लर अपने अड्डे पर आता है और ब्लेड को समझा ही रहा होता है कि वेम्पायर्स ने तुम्हें फंसाकर तुम्हें पूरी दुनिया का दुश्मन बना लिया है। इसी दौरान पुलिस उनके अड्डे पर हमला कर देती है। विस्लर पुलिस वालों को मारते हुए अपने सारे डेटा को डिलीट करने में लग जाता है। ब्लेड भी पुलिस से लड़ता है। विस्लर सब कुछ डिलीट करने के बाद अड्डे को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये देख ब्लेड बहुत दुखी होता है। पुलिस उसे घेर लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक गरीब लड़की को दिखाते हुए, जो अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही होती है और कुछ वेम्पायर लड़के उसका पीछा करते हैं। ये उसके बच्चे को उसे छीन लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को देखते हैं तो ये एक खिलौना होता है और वो लड़की उन पर हमला कर देती है। अपने चांदी के हथियारों से उन्हें भस्म कर देती है। इसका मतलब ये भी एक वेम्पायर हंटर होती है। दरअसल ये अब्राहम विस्लर की बेटी एबिगेल विस्लर है, जिसके बारे में विस्लर ने कभी ब्लेड को नहीं बताया था। इधर पुलिस स्टेशन में ब्लेड से मिलने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एडगर वेंस आता है। ये ब्लेड को बेहोशी की दवा देता है और अपने हाथ पर बने निशान को दिखाते हुए कहता है कि वो वेम्पायर का साथी है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में डेनिका और इसके साथी आते हैं। वो ब्लेड को अपने साथ ले जाते उससे पहले ही उन पर हमला होता है और ये होता है हैनिबल किंग, जो कि एबिगेल विस्लर का ही साथी है। ये ब्लेड को छुड़ा लेता है और इसके साथ एबिगेल भी आई होती है। ये तीनों गार्ड्स को मारते हुए यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही इनके सामने पुलिस होती है। तभी इनका एक आदमी गाड़ी लेकर आता है और ये इसमें बैठकर भाग जाते हैं। जाते हुए ये ब्लेड को अपने बारे में बताते हैं। ये उसे अपने अड्डे पर ले आते हैं और अपनी टीम में शामिल होने को कहते हैं। इनकी टीम में डेक्स, जो इन्हें कार में लेकर आया, और इसके अलावा हेडजैक और सोमरफील्ड होती है। सोमरफील्ड देख नहीं सकती लेकिन दिमाग से तेज और एक साइंटिस्ट होती है। इसके साथ इसकी बेटी जोई भी यहीं रहती है, जो महज 10 या 12 साल की है। हैनिबल किंग ब्लेड को बताता है कि किसी वक्त मैं भी वेम्पायर हुआ करता था और
डेनिका का साथी था। एबिगेल ने मुझे उनसे अलग किया और सोमरफील्ड ने मेरा इलाज किया। उसके बाद से मैं उनका शिकार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ डेनिका गुस्से से जल्ला रही होती है। तभी ड्रैकुला आता है और कहता है कि तुम सब नाकारा हो, लगता है मेरे मैदान में उतरने का वक्त आ चुका है। इधर किंग ब्लेड को ड्रैकुला के बारे में बताता है। ये बताता है कि उसे ड्रेक के नाम से भी जाना जाता है और उसे जगह दिया गया है। वो कहाँ से आया और उसके पूर्वज कौन थे इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि उसी से वैम्पायर जाति की शुरुआत हुई थी। उसका खून बिना मिलावट का है, वो अपना रूप भी बदल सकता है और सूर्य की रोशनी में भी आ सकता है। किंग ब्लेड से कहता है कि हम वैम्पायर्स को इस तरह कितने दिनों तक मारेंगे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने कोई और तरीका खोजा है। सोमरफील्ड ब्लेड को एक बायोलॉजिकल हथियार के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो बरसों से एक ऐसे जहरीले वायरस पर रिसर्च कर रही है जो वैम्पायर्स को खत्म कर सके। उस वायरस का नाम इन्होंने दिन का तारा रखा है और इस वायरस को एक्टिवेट करने के लिए किसी ऐसे वैम्पायर के खून की जरूरत है जिसके खून में मिलावट ना हो और जिसका डीएनए ताकतवर हो। कहने का मतलब है कि ये ड्रैकुला यानी ड्रेक के ब्लड से एक्टिवेट होगा। इसके बाद ये ब्लेड को अपने हथियारों के कलेक्शन के बारे में बताते हैं। अब ये ड्रेक को खोजने निकल जाते हैं। ये सीधे डॉक्टर एडगर वेंस के ऑफिस आते हैं और गार्ड्स को मारते हुए उसके रूम में पहुंचते हैं। यहाँ आते ही इन्हें पता चलता है कि ये वेंस नहीं बल्कि उसके बेस में ड्रेग है। ये इस पर हमला करते हैं लेकिन ये बहुत ही तेज होता है। ये किंग को पकड़ लेता है और उसके सीने में चांदी का हथियार घोंप कर भाग जाता है। ब्लेड इसका पीछा करता है। ड्रेग जानता है कि ब्लेड मासूम दिल है, इसलिए वो रास्ते में एक लेडी का बच्चा उठाकर ले जाता है ताकि ब्लेड से बचकर निकल सके। ड्रेग एक बिल्डिंग के टेरिस पर आ जाता है और ब्लेड को धमकी देता है कि मैं तुम्हें पीछे हटने का एक मौका देता हूँ, नहीं तो अगली बार जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ब्लेड से बचने के लिए वो बच्चे को हवा में फेंक देता है और ब्लेड बच्चे को बचाता है। इतने में ड्रेग गायब हो जाता है। इधर एबिगेल किंग को अपने अड्डे पर ले आती है और उसका इलाज किया जाता है। सोमरफील्ड इन्हें बताती है कि वैम्पायर्स के एक अड्डे के बारे में पता चला है जहाँ से ये ब्लड की सप्लाई करते हैं। ब्लेड और एबिगेल यहाँ आते हैं। यहाँ पहले से ही पुलिस चीफ मार्टिन और एक वैम्पायर होती है। ये उससे पूछताछ करते हैं लेकिन वैम्पायर हमला कर देती है और एबिगेल उसे भस्म कर देती है। अब ये मार्टिन की मदद से अड्डे का गेट खुलवाते हैं। अंदर आते ही ये चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ इंसानों को कोमा में डालकर इनके शरीर से खून निकाला जा रहा होता है। ये वे बेघर लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता ताकि इनके गायब होने पर भी कोई इनकी तलाश नहीं करता। ये सब देख ब्लेड गुस्से में मार्टिन को मार देता है और इस ब्लड यूनिट को बंद करवा देता है। इस बीच दूसरी तरफ जब सोमरफील्ड अपनी बेटी को कहानी सुना रही होती है तभी ड्रेग विस्लर का भेष बदलकर अड्डे पर आ जाता है और किंग को बेहोश कर देता है। इसके बाद ये हेडजेक और सोमरफील्ड को मार देता है। ये किंग और सोमरफील्ड की बेटी जोई को अपने साथ ले जाता है। जब ब्लेड और एबिगेल वापस आते हैं तो इन्हें यहाँ ड्रेग का मैसेज और सोमरफील्ड की लाश मिलती है। इसे देख एबिगेल बहुत दुखी होती है। इधर डेनिका किंग को बंदी बनाकर उसे मुंह खोलने के लिए टॉर्चर करती है लेकिन किंग उन्हें कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ सोमरफील्ड का एक साथी ब्लेड और एबिगेल को सोमरफील्ड का एक वीडियो मैसेज बताता है जिसमें वो कहती है कि उसने दिन का तारा वायरस को पूरी तरह तैयार कर लिया है और उसे एक्टिवेट करने के लिए ड्रेग के ब्लड को मिलाना होगा। लेकिन एक बात का खतरा है, इस वायरस से ब्लेड की जान भी जा सकती है क्योंकि ब्लेड भी इनमें से एक है। वो ब्लेड से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे इस पर और ज्यादा रिसर्च करने का वक्त नहीं मिला। ये वायरस से भरे तीर को अपने साथ ले लेते हैं और उस जगह आने के लिए रवाना हो जाते हैं जहाँ किंग को टॉर्चर किया जा रहा होता है। कुछ ही देर बाद ब्लेड और एबिगेल यहाँ पहुंच जाते हैं और डेनिका के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। डेनिका अपने साथियों के साथ रूम से भाग जाती है। एबिगेल किंग को छुड़ाती है और उसे उसके हथियार देती है। इसके बाद ये गार्ड्स को मारने में लग जाती है। ये दोनों कई वैम्पायर्स को भस्म कर देते हैं और एबिगेल जोई को छुड़ा लेती है। कई गार्ड्स और वैम्पायर्स को मारने के बाद ब्लेड का सामना ड्रेक से होता है और दूसरी तरफ किंग का सामना ट्रिपल एच यानी कि डेनिका के एक तगड़े आदमी से होता है। दोनों तरफ एक खतरनाक फाइट होती है। किंग जख्मी हो जाता है लेकिन वो एक चांदी की गोली लेकर ट्रिपल एच के मुंह में ठूस देता है जिससे वो जलकर राख हो जाता है। इधर ब्लेड ड्रेक को अच्छे से कूटता है लेकिन वो ब्लेड पर टूट पड़ता है और अपने असली और भयानक रूप में आ जाता है और ब्लेड को उठाकर फेंक देता है। वो जैसे ही ब्लेड को मारने लगता है एबिगेल उस पर वायरस का तीर चला देती है लेकिन वो तीर
तीर को पकड़ लेता है और इसे नीचे फेंक देता है। एबिगेल उस पर दूसरा तीर दाग देती है। इतने में ब्लेड वायरस वाला तीर उठाकर ड्रेक की बॉडी में घोंप देता है। वायरस उसके ब्लड के साथ मिलते ही रिएक्शन करने लगता है और ड्रेक कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। वायरस हवा में फैल जाता है और सभी वेम्पायर्स को जलाने लगता है। वेम्पायर्स मरने लगते हैं। डेनिका जो कि किंग से लड़ रही होती है वो भी वायरस के कांटेक्ट में आकर मर जाती है। ड्रेक की बॉडी नॉर्मल हो जाती है और वो अपनी हार स्वीकार लेता है और ब्लेड से कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी मौत एक धर्म योद्धा के हाथों हुई है। ड्रेक ब्लेड से कहता है कि मैं तुम्हारा भेष बदल कर तुम्हें दुनिया और पुलिस से बचा लूंगा। और ऐसा ही होता है। जब तक पुलिस यहाँ आती है किंग और एबिगेल जख्मी ब्लेड को अपने साथ ले जाते हैं और पुलिस को ब्लेड की लाश मिलती है जो कि असल में ड्रेक की लाश होती है। पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए ले आती है लेकिन पुलिस ये देखकर चौंक जाती है कि यह बॉडी ब्लेड की नहीं बल्कि किसी और की है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।